हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके 10th क्लास का, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी पढ़ रहे हैं, इसके मीनिंग समझते हैं, तो उसके बाद जो बेसिक कंसेप्ट होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। गॉट इट एवरीबॉडी? सो देखिए, ट्रिगोनोमेट्री जो बना है, जो आपका वर्ड है, इस पर देखिएगा ये क्या लिखा है, ट्राई। ट्राई मीन्स थ्री। इसका मतलब क्या होता है, थ्री, राइट। एक ये देखिए कोन, इसका मतलब क्या है, साइड्स। इसका मतलब साइड्स। मेट्री का मतलब क्या होगा, मेजरमेंट। अब देखिए इसका क्या मतलब है, ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, थ्री साइड्स मेजरमेंट। तो थ्री साइड्स मेजरमेंट किसमें होगा, ट्राइंगल। ये हम ट्रायंगल की चर्चा करेंगे कि एक ट्रायंगल होगा जिसमें तीन साइड होता है, उसके तीन साइड्स को मेजर करेंगे इस पे, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रिगोनोमेट्री बोलेंगे। ये तो हो गया आपका बेसिक चीज। अब इस पे ट्रायंगल कैसा पढ़ेंगे हम लोग, एक ट्रायंगल पढ़ेंगे, इस ट्रायंगल का नाम है राइट एंगल। कौन सा ट्रायंगल पढ़ेंगे इसमें, राइट एंगल पढ़ेंगे। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, एक एंगल आपका 90 डिग्री होगा। क्या होगा बच्चों, एक एंगल आपका 90 डिग्री होगा। तो अब हम देखते हैं कि 90 डिग्री कैसे लेते हैं। मान लीजिए ट्रायंगल बनाया हमने, एक ट्रायंगल कुछ ऐसे बनाया, ध्यान से समझना। लेट अस कंसीडर दिस इज पॉइंट ए, बी एंड सी। अब इसमें तीन साइड है। अगर तीन साइड है राइट एंगल में, राइट एंगल का मतलब एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो क्या क्या साइड्स का नाम होगा, उसको समझना जरूरी है। सपोज अगर BC पे AB क्या है, परपेंडिकुलर है, बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसे इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो आप देखेंगे कि इसके एंगल कितना है, 90 डिग्री है इसका एंगल। इसके सामने वाला को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। इसको डिनोट करते हैं अपन H से। किससे करते हैं बच्चों, H से। अब देखो इसके सामने वाला क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाला साइड को क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे हम लोग। अच्छा, एंगल जिस पे आप थीटा लेंगे, अब इसको बेस किसको मानेंगे और परपेंडिकुलर किसको मानेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप इसको थीटा लेते हैं, तो जस्ट थीटा के सामने वाला को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। जो थीटा के जो एंगल आप लेंगे उसके सामने वाला साइड को हम लोग बोलेंगे क्या, परपेंडिकुलर। सो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बी। एंड इसके साथ में जो साइड होगा, एडजेसेंट साइड बोलते हैं इसको हम लोग, दैट इज कॉल्ड बेस। क्या बोलेंगे इसको, बेस। परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, बी से, हाइपोटेनस को X से, बेस को B से करते हैं। अच्छा देखो, क्या हर केस में ट्रायंगल ऐसे ही होगा, हर केस में तो ट्रायंगल ऐसा नहीं होगा। अब मान लीजिए एक ट्रायंगल में ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ ऐसे, आप एक ट्रायंगल दूसरा देखो बच्चों, एक ट्रायंगल मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, राइट, और कुछ मैंने ऐसे कर दिया, इसका नाम दे दिया मैंने P, Q और R। अब अगेन आप देखो, आप अगेन क्या देख रहे हो कि 90 डिग्री, ये अगर परपेंडिकुलर है तो 90 हो, दिस इज ये 90 डिग्री है। इफ आई कंसीडर दिस इज 90 डिग्री, देन दिस विल बी हाइपोटेनस। ये तो H होगा बच्चों, ये क्या होगा, ये H होगा, राइट। अब अगर थीटा मैं इसको ना लेके अगर इसको मान, अगर मैं थीटा इसको मान, इसको अगर मैं थीटा मान, थीटा अगर इसको मान लूं, तो इसके सामने वाला साइड क्या होगा, इसका सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा। इसके सामने वाला साइड, इसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर मींस P। एंड इसका एडजेसेंट साइड क्या हुआ, ये होगा ना बेस, इसको बेस बोलेंगे। इट मींस क्या होता है कि आप 90 डिग्री जो एंगल होगा उसके सामने वाला क्या होगा साइड, उसको बोलेंगे हाइपोटेनस। मतलब की पॉइंट क्या होगा, समझ ध्यान से समझिए, 90 डिग्री के सामने
वाला साइड परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होगा? सॉरी, साइड हाइपोटेनस होगा। क्या होगा बच्चों? 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होगा? हाइपोटेनस होगा। 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होगा? हाइपोटेनस होगा। अच्छा, थीटा डिसाइड क्या करेगा? और थीटा के सामने वाला, नेक्स्ट पॉइंट देखो, थीटा या फिर एंगल, इस पे आपका सी भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। थीटा के सामने वाला साइड, थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा। गॉट इट? और जो साइड बचा उसको हम लोग बोलेंगे, और तीसरा साइड एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड का मतलब ये वाला साइड ऑफ थीटा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बेस बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? यानी थीटा के सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला साइड को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस बोलेंगे। और थीटा के सामने वाला साइड को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोलेंगे बच्चों। और जो बच गया साइड, या तो हम बोल सकते हैं इसको एडजेसेंट साइड भी बोल देते हैं कई बार, या बोलेंगे जो साइड आपका बच गया उसको क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। ये तो कहानी एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आ गया कि ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे हो सकता है, या इस ट्रायंगल को मान लीजिए अगर हम ऐसे ड्रॉ कर दें, अगर इस ट्रायंगल को मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, जो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं, ऐसे कर दूं, इसको मैंने बोल दिया क्या? ये 90 डिग्री क्या है? तो हाइपोटेनस क्या होगा? ये वाला होगा साइड। अगर इसको आप थीटा लेते हो, तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। क्लियर? तो ट्रायंगल किसी भी तरह से पूछ सकता है आपको। राइट एंगल ट्रायंगल को चाहे इस टाइप का फिगर होगा, या इस टाइप का फिगर होगा, या इस टाइप का फिगर होगा, जो आपके बुक के सिलेबस जो है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? आप इसको नोट कर लो, राइट? ओके ना, अभी अपन देखते हैं क्या कि हमने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ लिया। अब इस पे ट्रायंगल में क्या चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये क्या इंपॉर्टेंट है? मीन्स एक ऐसा ट्रायंगल है जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, एक एंगल 90 डिग्री होगा, राइट, एक हाइपोटेनस की साइड होगी, और क्या होगा बच्चों? एक बेस का साइड होगा। तो अपन देखते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। देखिए, एक ट्रायंगल बनाया हमने, दिस इज ए, बी एंड सी। इफ आई कंसीडर दिस इज थीटा, अगर इसको थीटा मानते हैं, तो मैंने बोला थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो ये वाला क्या होगा बच्चों? हाइपोटेनस होगा। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बेस। तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जो है हमारा क्या है, कितने टाइप के होते हैं, वो सारा हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। पहला क्या होता है? साइन थीटा। समझ लो यहाँ से क्या होता है बच्चों? साइन थीटा। साइन थीटा को लिखते हैं हम लोग P/H। साइन थीटा इक्वल टू P/H। P क्या है आपका? दिस AB लेंथ and H is this AC length, right? उसके बाद आपका आता है that is cos theta। cos theta क्या होता है? बेस अपॉन H। एंड तीसरा आता है आपका tan theta। tan theta का हम लोग लिखते हैं that is P/B, राइट? साइन थीटा का रिवर्स लिखते हैं बच्चों हम लोग। साइन थीटा का रिवर्स नंबर 1 दे दीजिए, 2 3 4 पे देखिए, दैट इज कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा H/P, H/P, एंड रिवर्स ऑफ cos theta that is sec theta। sec theta is H/B and cot theta
cot theta is b over p। तो अब देखो हमारे पास sin थीटा की वैल्यू क्या है, p अपॉन h, cos थीटा b अपॉन h, tan थीटा p अपॉन b, cosec थीटा h अपॉन p, sec थीटा h अपॉन b, cot थीटा b अपॉन b। गॉट इट एवरीबॉडी? नाउ अभी देखना बच्चों, कॉन्सेप्ट देखना, इसको याद कैसे करें। जैसे यहाँ पे आप चेक करो, मैंने क्या लिखा, P B P अपॉन, नीचे देखो क्या है, H H B, राइट करिए, P अपॉन H B अपॉन H P अपॉन B, एंड इसका जस्ट रिवर्स है आगे वाला। बच्चों देखो याद करने का तरीका देखना, ये जो P अपॉन H है, ये जो P अपॉन H है, इसको अपन क्या बोलते हैं, साइन थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइन थीटा बोलते हैं, राइट। एंड ये जो आपका B अपॉन H है, अब हम इसको बोलते हैं क्या, कॉस थीटा। और ये जो आपका P अपॉन B है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, टेन थीटा। तो याद करने का तरीका क्या होता है बच्चों, याद करने का ट्रिक होता है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, पापा पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ऊपर वाला लिख दो, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। गॉट इट? मैं लिख देता हूँ ट्रिक, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, राइट। आप या तो इसको ऐसे याद रख लो, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, या दूसरा ट्रिक मैं और बताता हूँ, जो इन जनरल आप देखोगे हर वीडियो में आपको मिल जाएगा। क्या मिलता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, तो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट आप इसको याद कर लो, ठीक है। देखो कई बार क्या होता है बच्चों, जब इसको 2-3 बार आप लिख लोगे ना, तो आपको सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि हाँ साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है। आपको समझना पड़ेगा इस पर, 1-2 बार आप फॉर्मूला लिख लो, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल, एक राइट एंगल ट्रायंगल, जो 90 डिग्री होगा उसका सामने वाला क्या होगा बेटा, हाइपोटेनस होगा, जिसको आप थीटा मानते हो, जिसको रेफरेंस पॉइंट लेते हो आप, रेफरेंस पॉइंट के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होगा, और जो बच गया साइड उसको हम लोग बेस बोलते हैं। तो मैंने लिखा क्या, साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H, कॉस थीटा इक्वल टू B अपॉन H, टेन थीटा इक्वल टू P अपॉन B, एंड कॉसेक थीटा इक्वल टू H अपॉन P, सेक थीटा H अपॉन B, एंड कॉट थीटा B ओवर B। इज दैट क्लियर? नोट करिए इसको, ओके। ना अब देखिए इस ट्रायंगल में क्या होगा, समझिए। कई बार आपको साइन थीटा की वैल्यू गिवन होगा और बोलेगा कि अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू बताओ आप। तो देखो अगर अपन को सारे के 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालना है, तो उसके लिए तीनों साइड्स जरूरी है, तीनों साइड्स अपन को फाइंड करना पड़ेगा। गॉट इट? तो देखो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम होता है, आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पीजीटी, उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीजीटी मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। देखो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। मींस आपके पास अगर P और B गिवन है तो आप H इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। मींस आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, H इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब देखो दूसरा फॉर्मूला यहां से आ जाएगा बच्चों, पहला तो ये हो गया, दूसरा अपन क्या लिख सकते हैं, अपन अगर मुझे P निकालना है तो P स्क्वायर को ये रख दो, P को इधर ले आओ, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर
एंड दैट शुड बी इक्वल टू, यहाँ से आप लिख सकते हो p की वैल्यू अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। गॉट इट। अब देखो तीसरा फार्मूला यहाँ पे क्या होगा, तीसरा फार्मूला क्या काम होगा यहाँ पे, तीसरा फार्मूला अगर आपको b निकालना है, p और h पता है, तो आप लिख सकते हैं b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, एंड यहाँ से आप निकाल सकते हैं b, दैट इज b इक्वल टू h स्क्वायर माइनस। क्या इतनी बात सबको समझ में आया? देखो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में अगर साइन थीटा की वैल्यू गिवन होगा, साइन थीटा क्या होता है, b अपॉन h होता है, तो आपको b निकालना पड़ेगा, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, ये लगाओगे फॉर्मूला b इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। दो चार प्रॉब्लम करेंगे अपन तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर ट्रिपलेट आ जाता है, पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग यूज़ करते हैं ट्रिपलेट, तो उसको भी अपन डिस्कस कर लेंगे। क्लियर, नोट कर लो बच्चों। नाउ देखो अब सवाल लिखते हैं, सवाल क्या आता है, अरे नोट कर लिया हो, एक सवाल लिखते हैं बच्चों। if tan theta equal to 7 upon 24, then find the value of other trigonometric ratios। अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बताना। तो देखो टेन थीटा है, टेन थीटा को अगर अपन सॉल्व करते हैं बच्चों, तो टेन थीटा को कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, सॉल्व करते हैं अपन। देखो गिवन है टेन थीटा इक्वल टू 7 अपॉन 24। आप जानते हैं क्या टेन थीटा क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है आपको, टेन थीटा इक्वल टू पी ओवर बी होता है। गॉट इट, टेन थीटा इक्वल टू पी ओवर बी होता है। अब अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, p इक्वल टू 7 होगा और b इक्वल टू क्या होगा 24 होगा, राइट, ये होगा ना। आप इसको x लेके भी सॉल्व कर सकते हो कि लेट कर लो p इक्वल टू 7x, b इक्वल टू 24x, उससे भी हो जाएगा, या आप डायरेक्ट कर लो, डायरेक्ट हो जाएगा। ना हमें रिक्वायरमेंट किसका है, P, B और H होता है ना बच्चों। देखो P पता है, B पता है, H कैसे निकालेंगे, H निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने अभी पढ़ा है, मैंने H इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। गॉट इट। तो आप क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ P की वैल्यू कितना बच्चा, 7 का स्क्वायर प्लस 24 होल स्क्वायर, एंड दैट शुड बी इक्वल टू, आप इसको देखो 7 का स्क्वायर 14 है, 24 का स्क्वायर क्या करोगे, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 576, राइट। इन दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा, 6 9 5 15, 7 चलेगा 12, 625। अब 625 किसका होता है, इसका रूट 15 है, सॉरी 25 है, 25 लिखते हो ना, 25 इंटू 25 करोगे तो 5 5 25 एंड 3 2 6, ऐसे कर लो मल्टीप्लाई। तो आपके पास h की वैल्यू कितना आ गई, h की वैल्यू आ गई 25, h की वैल्यू ऑफ 25, या आप इसको 7x का डिवाइड कर लोगे ना तब भी आ जाएगा 25x, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आपके पास tan थीटा की वैल्यू पता है बच्चों, अब निकालना किसका वैल्यू, अब निकालना है sin थीटा। क्या निकालना है, sin थीटा। sin थीटा क्या होता है, p अपॉन h। p की वैल्यू कितना है, p इज 7, h वी हैव फाइंड दैट इज 25, राइट। दूसरा निकाल लेते हैं अपन, क्या cos थीटा, cos थीटा पूछा, cos थीटा क्या होगा, b अपॉन h। b कितना बेटा 24, h क्या है 25। अब देखो tan थीटा तो ऑलरेडी इसमें गिवन है, अब कौन सा है cot थीटा ले लो। cot थीटा क्या होता है, cot थीटा इज
रिवर्स ऑफ टेन थीटा, इसका क्या होता है, रिवर्स होता है। तो आप लिख लो 20 cos theta is b over p, so b is 24 and p is 7 and fourth one क्या, फोर्थ वन है आपका sec theta is h upon b, h कितना होगा, h हमने निकाला 25 और b कितना 24 एंड फिफ्थ वन को देखो cosec थीटा, क्या cosec थीटा इक्वल टू h अपॉन p, h इज 25 एंड p 7, राइट, गॉट इट एवरीबॉडी। तो देखो हमने क्या किया, जो भी क्वेश्चंस में गिवन होगा, अगर मान लो sin थीटा गिवन होगा तो क्या करते, p और h गिवन था, अब b निकालते, b निकालने के बाद फॉर्मूला वैल्यू कर देते हैं, राइट। सो धीरे धीरे जब इसको प्रैक्टिस करोगे, बार बार जब करोगे आप, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इज दैट क्लियर, कोई डाउट किसी, नहीं, ओके गुड, नोट करो। अब देखो एक सवाल और देखो बच्चों, एक सवाल और चेक कर लेते हैं। सवाल में क्या लिखा है, जरा समझना, ध्यान से समझना। इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू is 12 centimeter and PR is 13 centimeter। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा है कि फाइंड 10p माइनस cot r, इसकी वैल्यू आपसे पूछा 10p माइनस cot। अब देखो वही वाला कैसा है, वही वाला है कि अगर अपन P लेंगे, अगर एंगल इसको P लेते हैं तो परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा, और जब R लेंगे एंगल तो सामने वाला क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब देखो इस ट्रायंगल में चेक करना हो ध्यान से, ये तो 90 डिग्री होगा पक्का, ऐसे लिखा है ये तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक लाइन हॉरिजॉन्टल है और एक परपेंडिकुलर है जस्ट उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये तो इसके सामने वाला ये तो हाइपोटेनस होगा, आपको क्या निकालना भी, तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। लेट पी आर मतलब एच कर लो, एच इक्वल टू 13 सेंटीमीटर ये दे रखा है, और पी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर ये दे रखा है। तो अपन को क्या करना, क्यू आर निकालना, तो क्यू आर निकालना मतलब क्यू आर किसके बराबर है, बेस के बराबर, तो हमें बेस चाहिए ना। तो बेस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, मैंने लिखाया था कि आपको अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, इसका कितना वैल्यू 13 स्क्वायर, सेंटीमीटर का करोगे तो स्क्वायर आ जाएगा, रूट से बाहर सेंटीमीटर आ जाएगा, राइट, 12 का स्क्वायर, आप दोनों के बाहर लिख लो सेंटीमीटर, got it। so b equal to under root 169 minus 14। जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों तो क्या आएगा 25 आएगा, इसको आप लिख लो सेंटीमीटर, मीन्स आपके पास b के वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर, b की वैल्यू कितना है बेटा 5 सेंटीमीटर। अब देखो आपसे पूछा क्या गया, 10p पूछा है। इस ट्रायंगल में देखो अगर 10p लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे 10p पूछा है, अगर मुझे 10p निकालना है तो 10p का मतलब क्या होगा परपेंडिकुलर, ये वाला एंगल अगर p है इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, इसके सामने वाला क्या होगा साइड बताओ QR एंड एडजेसेंट क्या होगा, जो रेफरेंस
रेफरेंस एंगल होगा उसके साथ वाला साइड क्या होगा, पी क्यू, आप लिख सकते हैं पी क्यू। हेयर 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे कितना हो गया आपका 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटेगा क्या होगा 5 बाई 12। ये किसकी वैल्यू आई, 10p की वैल्यू आई। अब देखो 10 कॉट आर निकालना है, क्या निकालना है बेटा, कॉट आर। कॉट आर जब बोल रहे हैं, जब इसको अपन रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, जब इस आर को रेफरेंस ले रहे हैं तो कॉट आर क्या होता है, कॉट कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम लोग बेस क्या है यहाँ पे बताओ, क्यू आर, परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू। सो आप लिख सकते हैं इसको क्या, 5 अपॉन 5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो, दैट इज 12। आपसे किसकी वैल्यू पूछा है बेटा, आपसे पूछा किसकी वैल्यू, आपसे पूछा है इसकी वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, आप वैल्यू पुट कर दीजिए 10p माइनस कॉट आर, कॉट आर राइट। तो जब वैल्यू रखेंगे हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12, बोथ विल कैंसिल और फाइनली वी गेट 0 आंसर। अंडरस्टूड, क्या आया, फाइनली हमारे पास 0 वैल्यू आ गया, 0 आंसर आ गया। तो आपको क्या करना है, इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम है आपके एनसीईआरटी में, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर इज 2। आप जो भी प्रॉब्लम होगा उसको आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम लोग डाउट सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, सो ध्यान से स्टडी करिएगा आप लोग। ओके एवरीबॉडी, बाय।